भी ज्यादा बकवास थी। तुम समझ में नहीं आ रहा है, ए जैसी मूवी तो मैंने देखी नहीं, वो सबसे घटी। बी वाला ये मनाओ कि मॉर्निंग शो था, हम सुबह खा के नहीं गए थे, वरना हमको नींद आने वाली थी। मैं खा के गई थी फिर भी मुझे नींद आ रही थी। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं। कैमरा चालू है भाई। कैमरा चालू है तो क्या हुआ? 250 करोड़ का जो बजट हम लोग ये तैयार किए हुए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि हमारे 250 करोड़ की फिल्म देख कर आए हैं, कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म के 2 क्लाइमेक्स हैं, जो कि आपको पता चल ही गया होगा, हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B। हालांकि क्लाइमेक्स में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर हम यही डिसाइड कर रहे थे कि अभी स्पॉइलर दे या नहीं दे, बट ये पूरी मूवी ही एक स्पॉइलर है, तो अगर कहीं से आपको स्पॉइलर पता भी चल जाए तो नो वरीज, इट्स नॉट वर्थ इट। हाँ, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं आज का रिव्यू के लिए कि हम 4-5 पॉइंट्स में इस रिव्यू को बांटते हैं। पहले हम स्टोरी पे बात कर लेंगे, फिर एक्टिंग पे बात करेंगे, फिर इसमें क्या क्या, चूंकि कॉमेडी फिल्म है तो हाँ जो भी है, एक्टिंग पे बात कर लेंगे, फिर कॉमेडी पे बात कर लेंगे, फिर फिल्म के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उस पे बात कर लेंगे, और फिर एक अपना से ज्यादा सत्यम कॉमेडी कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि फिल्म में एक्टिंग थी, एक्टिंग पे बात करेंगे, फिल्म की कॉमेडी पे बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज ये कॉमेडी पे उतरे हैं। क्यों सत्यम? आज जो आप कहिए, चूंकि अक्षय कुमार के बहुत सारे फैंस भी हैं, तो उनके लिए भी ये है कि ये फिल्म देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। इतना बजट खर्चा कहाँ हुआ है, कहाँ पे, क्रूज पे शूट हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, हम सीधे स्टोरी पे बात कर लेते हैं, शॉर्ट में कहानी जान लेते हैं। स्टोरी की बात करूँ तो जैसे कि ट्रेलर में आप लोगों को पता चले गया होगा कि एक रंजीत डोबरियाल है, 69 बिलियन पाउंड्स का मालिक है। इस बात पे इतना गौर किया गया है क्योंकि ये 69 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बाद में सत्यम बताएंगे। और तो जो मालिक है उसने अपनी विल जॉली के नाम पे कर दी है, लेकिन इसी बीच किसी का मर्डर हो गया है। अब ढूंढ रहे हैं कि मर्डर कौन है, तो यही मूवी है और यही इसीलिए इसका नाम किलर कॉमेडी रखा गया है। बट मुझे किलर कॉमेडी से ज़्यादा ये मेंटल कॉमेडी लगी, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पूरी मेंटल मूवी लगी मुझे, और सब मेंटल काम कर रहे हैं। कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ भी जोड़ दिया है। बिल्कुल। और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, आप 19-20 स्टार्स रखे हुए हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है कि भाई स्टार पावर वाली एक मूवी है, तो देखेंगे कि भाई एक्टिंग कैसी है। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि अक्षय कुमार के लिए ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे एक्टर्स थे, उसके लिए उनके लिए हम गए हुए थे। लेकिन जो पोटेंशियल एक निकल करके आता है, जैसे आप श्रेयस को लेकर के कुछ कह रही थी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अब इतने सारे एक्टर्स तो इन्होंने रख लिए, बट क्या है इससे इनको ड्रॉबैक एक ये हुआ कि स्क्रीन टाइम किस किस को दे भाई और कितना दे। अभी गोलमाल में श्रेयस की हमने एक्टिंग देखी है, जो वो स्टैमर करके बोलते हैं, कितना बढ़िया उन्होंने किया है। अब श्रेयस के इस मूवी में गिन चुनकर 11-12 डायलॉग है। हाँ, वो भी बहुत छोटे डायलॉग्स हैं। उनके पोटेंशियल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और डीनो मोरिया काफी हैंडसम लग रहे हैं इसमें, लेकिन उनका भी ज्यादा कोई रोल मुझे सोनम बाजवा यहाँ पे रिश्ते नहीं हो रहे, फिल्म की बात करते हैं। तो यही है कि अक्षय कुमार को कहीं ना कहीं वो रिवाइव करने की कोशिश की गई है, और बहुत सारे आपको पुराने रेफरेंसेस मिलेंगे। जैसे हंगामा का वो जो क्लाइमेक्स वाला सीन था, इलेक्ट्रिक शॉक वाला, वैसा कुछ देखने को मिलेगा। भागम भाग, हलचल। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को ये रियलाइज अब होने लगा है कि 2001, 2002, 2005-6 के समय जो फिल्में आती थी, उस फिल्म को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, उस अक्षय कुमार को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस अक्षय कुमार को लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या उसको लाने में ये लोग सफल हुए हैं? मुझे नहीं लगता। हालांकि अक्षय कुमार जाने ही जाते अपनी फिजिकल कॉमेडी से, अपने वो मसूड़े दिखाने वाली स्माइल से, लेकिन अपने एक्सप्रेशन से। लेकिन अभी एज फैक्टर अक्षय कुमार पर भी दिखने लगा है। बिल्कुल। वो कितना ही अपने फिजिकल कॉमेडी को स्ट्रेच कर दे, वो कहीं ना कहीं बहुत खिंचता हुआ दिखता है। कहीं ना कहीं हाउसफुल फ्रेंचाइजी को ये मतलब हाउसफुल फ्रेंचाइजी ही है, इसको याद दिलाने की कोशिश की गई है 2-3 चीज़ों से। एक तो वो हाउसफुल 1 में एक चिड़िया होता है जिसका नाम होता है उस समय पराडा, इस बार रखे हैं इसका नाम गुची। बताइए, ब्रांड एंडोर्समेंट हो रहा है। और बताया कि पराडा जो था वो गुची का बाप था, इसमें ऐसा दिखाया, ऐसा बताया गया है। और जो जिससे जैसे VFX इन्होंने तोता और बंदर बनाने के लिए यूज किए गए, ओ गॉड, आदि पुरुष में बेटर थे फिर भी VFX, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि VFX पे बात नहीं करेंगे, कॉमेडी फिल्म, लेकिन कॉमेडी भी कहाँ थी वो? कॉमेडी थी नहीं, बहुत डबल मीनिंग। एक तो सीरियस मैटर है कि जब आप कॉमेडी फिल्म से ऑडियंस को खींचते हैं, UA सर्टिफिकेट है, ये नहीं कि एडल्ट सर्टिफिकेट है,
तो बच्चे जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, और उस पर आप एडल्ट कॉमेडी ही किए शुरू के 45-50 मिनट में, तो भर भर के मस्ट हैव पूरा अडल्ट जोक्स से भरा हुआ है। और वो जोक्स भी ऐसे, हंसी तो आती है ऑब्वियसली, लेकिन आप फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वो इंट्रो में हम लोग वही बात कर रहे थे कि वो 69 वाला, दरअसल क्या होता है कि 69 बिलियन डॉलर या बिलियन पाउंड या पाउंड्स का मालिक है रणजीत डोबरियाल। हाँ, तो उसको अब 69 जो आप समझ रहे हैं, तो उससे कनेक्ट करके पर्स से 2-3 कुछ चीज़ निकलता है, जैसे टॉर्च नहीं, आई थिंक कुछ मतलब निकलता है, जेट स्प्रे निकलता है और बैगन निकलता है, तो अब उस बैगन पे कॉमेडी है। तो इस तरह का मतलब थोड़ा डबल मीनिंग भर के बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हाउसफुल फ्रेंचाइजी के फैंस हैं वो ही ऐसी कॉमेडी पसंद कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, हमें तो हाउसफुल फ्रेंचाइजी से उतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, और अगर आप IMDb पे रेटिंग भी देखेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी हाउसफुल को 7 रेटिंग भी मिला हो, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशंस था नहीं। पर अब यही है, एक्टिंग का जहाँ तक सवाल है तो फरदीन खान, उसको पता नहीं क्यों लिए हुए हैं कॉमेडी फिल्म में। वो बंदा एक अकेला बंदा है जो पूरे फिल्म में सीरियस है। फरदीन खान हमेशा ऐसे लगते हैं कि वो गोल्फ खेलने जा रहे हैं, भाई मैं आ गया हूँ अपनी पोलो टी-शर्ट पहन के, अभी स्टिक पकड़ूंगा और बस गोल्फ खेलना है उनको। वो उनकी पूरी मूवी में एक ही एक्सप्रेशन है कि मैं गोल्फ खेलने आया हूँ बस। एक और चीज़ जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जो महिलाएं हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, एक तो सौंदर्य शर्मा, पता नहीं वो पूरे फिल्म में अपना मतलब क्लीवेज दिखा रही हैं। और ये नहीं कि मतलब चलो ठीक है, होता है फिल्मों में आइटम सॉन्ग होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें हीरोइन को अक्सर मतलब ग्लैमर के लिए रखा जाता है। अब वो खुद तो दिखा नहीं रही है सौंदर्य शर्मा, और डायरेक्ट किया गया है ना। और वो जब उस तरह का सीन होता है तो फिर एक्सप्रेशंस भी दिख रहे हैं एक्टर्स के, उस पर रिएक्ट किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। काफी एविडेंटली सेक्सुअलाइज किया गया है, ऑब्जेक्टिफाई किया गया है फीमेल्स को स्पेशली मूवी में। और एक डबल मीनिंग तो अलग ही हो जाता है, लेकिन सेक्सुअलाइज भी काफी किया गया है फीमेल्स को, मुझे ऐसा लगता है फिल्म में। अब इस पे बात कर लेते हैं कि अगर 250 करोड़ का अगर बजट है तो फिर इसका खर्चा मतलब कहाँ हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि VFX जैसा कि हम लोगों ने बताया कि बंदर तो लगता ही नहीं है, अजीब सा वो कार्टून टाइप का कुछ लग रहा है। क्रूज पे शूटिंग हुई है, ये समझ में आ रहा है। कुछ सीन्स तो ठीक है, खर्चा हुआ है इनका क्रूज पर हुआ है। हाँ, और वो एक ग्रैंड सा वो जो कुछ दिखाना था, जैसे गानों वानों में वो उसको सही दिखाया है। गाने ठीक, गाने डिसेंट है, काफी म्यूजिक ऐसा है, गाने इसके ऐसे है कि आप पार्टी कर सकते हो उन गाने को बजाकर। गाने अच्छे हैं, डिसेंट गाने हैं। और बस अब इस पे बात कर लेते हैं कि जब इतना सब कुछ खराब ही है तो फिर ये फिल्म देखे क्यों? स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखो, सत्यम की कॉमेडी फिर चालू हो गई है हाउसफुल 5 की। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में सत्यम बात कर। नहीं, मुझे चूंकि एक आप बताएंगे एक मैं बताता हूँ, तो मेरा तो ये था कि जो कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं अब रियलाइज हो चुका है फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि जो पुरानी कॉमेडी होती थी, कॉमेडी फिल्में जो होती थी जिसमें कहीं ना कहीं फिजिकल कॉमेडी का महत्व दिया जाता था, इसी वजह से शायद जॉनी लीवर, चंकी पांडे इनको लिया गया है ना। बट पोटेंशियल यूज कर नहीं पाए, वो अलग बात है। बट उसकी एक कोशिश तो हुई है कि पुराने अक्षय कुमार को लाया जाए, उस तरह की कॉमेडी हो, तो एक प्रयास के लिए तो हम 1 नंबर दे ही सकते हैं। तो मुझे वो अच्छा लगा। और मुझसे तो मत ही पूछो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगी कॉमेडी। नहीं, आप लेकिन वो बता रही थी कि मर्डर मिस्ट्री को लेकर के आप एक पॉइंट मुझे ये लगा कि मर्डर मिस्ट्री एक तरह से किलर कॉमेडी इस फिल्म को बताया गया है, तो वो एक मिस्ट्री का वो एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ कौन किलर होगा, किसने कत्ल किया होगा और कितने कत्ल हुए हैं, कितने किलर्स हैं इसमें। तो उसका एक मिस्ट्री एग्जीक्यूशन, मुझे लगता है एक मिस्ट्री एग्जीक्यूशन ही एक ऐसा पॉइंट है जो इनका अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए हैं मिस्ट्री को, कि मर्डरर आखिर है कौन, उसको ये लोग अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए हैं। बिल्कुल। और 20-20 स्टार्स होने के बावजूद भी लास्ट में एक और कैमियो होता है। हाँ, और वो कैमियो के लिए हिंट देना चाहिए क्या? नहीं, हिंट क्या ही देंगे, मतलब वो एक ऐसा हिंट दे देते हैं चलो जो न्यूट्रल सा हो। वो एक्टर ऐसे है कि 2000 की मूवीज में वो काफ़ी आए हैं, और अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी संदीप रेड्डी वंगा की, उस पे उनका बड़ा एक अहम रोल था। और इतना काफ़ी है, लोग समझ जाएंगे। उसमें उनका एक अहम रोल था, तो उनका कैमियो दिखाया गया है फिल्म में। तो आप लोग गेस करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताना। हाँ, तो बेसिकली यही है। तो ओवरऑल अगर हाउसफुल 5 अगर आपको देखना है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाइएगा। मैं पहले बता दूं,
फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन होगा पक्का। फिल्म को मेरी तरफ से 2.5 स्टार। 2.5 स्टार। हाउसफुल 5 को भी। इन्होंने मुझे बोला है कि 2.5 स्टार तो दे ही देना, वरना मैं 1.5 देने वाली थी। हाँ, तो हाउसफुल 5B, हाउसफुल 5A दोनों को विट्टी चोखा की तरफ से 2.5 स्टार। और बिल्कुल ये नहीं सोचना है आप लोगों को कि ए देखने जा रहे हैं तो बी मिस कर देंगे, बी बिल्कुल तो ए मिस कर देंगे। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है फिल्म में जो आप लोग मिस कर दोगे। हाँ। और एक चीज और है इसमें, ये लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनका लूप होल समझ गए हैं। इन्होंने AI का भी यूज किया है लास्ट में फिल्म में, और वो हमें इसलिए लगता है कि AI का यूज फिल्म में इसलिए किया गया है क्योंकि इनके पास अब बजट 225 करोड़ तो ऑलरेडी खर्च कर ही चुके थे। फिर AI इन्होंने इसलिए यूज किया है कि चलो और शॉर्ट्स आगे ना बना पाए, तो उन्होंने पिक्चर्स यूज करी AI की, वो आप लोग देख ही लेंगे। ठीक है, फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए विट्टी चोखा। थैंक यू। थैंक यू।